एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में मोहिनी अपने पति किशोर और 5 साल की बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। लेकिन मोहिनी 5 साल बाद एक बार फिर मां बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके घर पर नन्हा मेहमान आने वाला था। किशोर अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब वह खुशी का दिन आ ही जाता है जिसका दोनों पति पत्नी को बेसब्री से इंतजार था। मोहिनी हॉस्पिटल में होती है, तभी किशोर को ऑफिस से एक अर्जेंट फोन आ जाता है, जिस वजह से वह उस मीटिंग में चला जाता है। कुछ समय बाद मोहिनी को पता चलता है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। डॉक्टर, मैं मेरी प्यारी सी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मैंने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा। जरूर वह मेरी पहली बेटी की तरह सुंदर होगी, लेकिन मेरे पति भी मुझसे मिलने नहीं आए। वो कहाँ हैं? यह लीजिए, आप अपनी बेटी से मिल लीजिए। और मोहिनी जी, हमें आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। सुबह तुम्हारे पति बहुत खुश थे, लेकिन अचानक उन्हें काम के सिलसिले से जाना पड़ गया और कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर की यह बातें सुनकर मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत जोर जोर से रोती है और उसके बाद अपनी नवजात बच्ची का चेहरा देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि वह नेहा की तरह सुंदर नहीं थी। उसका रंग काला था, चेहरे पर निशान भी थे, जिस वजह से मोहिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी नवजात बच्ची को देखकर उसे बहुत सुनाती है। अपने काले साई की तरह मेरी जिंदगी भी अंधेरे में धकेल दी। मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया तो हम सब के लिए मनहूस है, मनहूस। जैसी शक्ल सूरत वैसी ही किस्मत लेकर आई है। हमारी जिंदगी में अंधेरा कर दिया, अंधेरा। ऐसा कहकर मोहिनी बहुत रोती है और अपनी नवजात बच्ची को अनाप शनाप कहती रहती है। वह बेचारी जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसे यह सब कुछ सुनना पड़ रहा था। मोहिनी अपनी बेटी का नामकरण भी नहीं करती। पड़ोस की मौसी उसका नामकरण करती हैं, उसका नाम काजल रखती हैं। मोहिनी काजल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बस नेहा से ही प्यार करती, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती और काजल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। काजल और नेहा दोनों बड़ी हो गई। काजल को अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। बाहर की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसके ऊपर हंसती थी। काजल को बाहर वालों की बातों का बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब उसकी खुद की माँ और बहन उसे खरी खोटी बातें सुनाती तो उसे बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन काजल नेहा की ड्रेस पहनकर कॉलेज जा रही थी। तभी नेहा काजल को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, काली कलूटी बंदरिया, तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड ड्रेस खराब कर दी। मैंने तुझे एक बार नहीं कितनी बार समझाया है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर, मत लगाया कर, लेकिन नहीं, कभी मेरा मेकअप लगा लेती है और कभी मेरी ड्रेस पहन लेती है, मनहूस। नेहा दीदी, आज मेरे कॉलेज में पार्टी है और मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं थी और न ही मेरे पास मेकअप था। आप तो जानती हैं कि मम्मी मुझे कुछ भी नहीं दिलाती, आपकी तो हर ख्वाहिश को पूरा कर देती हैं, लेकिन मुझे न तो कोई चीज दिलाती हैं और न ही मुझसे प्यार करती हैं। हाँ, तो मम्मी मुझसे प्यार करती है क्योंकि मैं सुंदर हूँ और तू बदसूरत काली कलूटी। तू क्यों भूल जाती है कि तेरे जन्म के समय पापा हमें अकेला छोड़कर चले गए। सिर्फ तेरे काले साए की वजह से तो हमारे लिए मनहूस है, मनहूस। समझ में आ रही है? मम्मी, मम्मी देखिए, इस काली कलूटी काजल की बच्ची ने मेरी फेवरेट ड्रेस पहन ली। मेरी प्यारी बेटिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? नेहा मोहिनी को सब बताती है। यह सुनकर मोहिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोहिनी बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ड्रेस पहनने की? तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तूने इस घर में जन्म लिया। जब से पैदा हुई है तब से मेरी जिंदगी नर्क बना दी, नर्क। मुझसे मेरा पति छीन लिया। कहीं बाहर जाती हूँ तो बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा बदसूरत है और दूसरी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर। यह ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ, मनहूस।
माँ, मैं भी आपसे यह कह कह कर थक चुकी हूँ कि आप मुझे पिताजी का कातिल क्यों समझती हैं। आखिर आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती, मेरे आने की वजह से पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए। उनकी उसी वक्त मौत आनी थी तो आगे, इसमें मेरी क्या गलती। आपने पढ़ा नहीं, इंसान ना तो आता अपनी मर्जी से है और ना ही जाता अपनी मर्जी से है, फिर आप मुझे मनहूस क्यों मानती हैं। आपके प्यार की एक झलक पाने के लिए मैं कितना तड़पती हूँ, कितना रोती हूँ, लेकिन नहीं, बाहर वाले तो मुझे दुत्कारते ही हैं और आप भी और नेहा दीदी भी। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काश कि मैं इस दुनिया में आ ही ना होती तो कितना अच्छा होता। काजल रोते हुए अपने रूम में जाती है। नेहा की ड्रेस उतारकर अपने पुराने कपड़ों में कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से आते समय उसे रास्ते में एक जख्मी चिड़िया मिलती है। वह उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है, जिसे देखकर नेहा कहती है, काजी पंदरिया, यह तो बदबूदार जख्मी चिड़िया को क्यों उठा कर लेकर आई है। तेरी समाज सेवा करने की आदत कभी छूटेगी नहीं। चल जा, इसे बाहर फेंक कर आ। नेहा दीदी, यह आप कैसी बातें कर रही हो। यह बेचारी मासूम चिड़िया कितनी ज्यादा दुख तकलीफ में है। मैं इसे इस तरह से बाहर छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। जब यह ठीक हो जाएगी तो खुद उड़कर चली जाएगी। नेहा मुंह सड़ाकर वहाँ से चली जाती है। काजल उस जख्मी चिड़िया की बहुत ज्यादा सेवा करती है, उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। कुछ ही समय में वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन मोहिनी और नेहा तैयार होकर शादी में जा रही थी। तभी मोहिनी काजल से कहती है, हम दोनों सुमन की शादी में जा रहे हैं। हमारे पीछे घर का अच्छी तरह ख्याल रखना, और हाँ, कल का खाना बचा हुआ फ्रिज में पड़ा है, वो खा लेना। अब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें कर क्या देख रही है। तुझे अच्छी तरह से पता है मैं तुझे अपने साथ शादी में नहीं लेकर जाऊंगी। तेरी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट होगी, इसलिए घर में रहकर घर की देखभाल कर। मोहिनी और नेहा दोनों शादी में चली जाती हैं और काजल घर पर अकेली रहकर चिड़िया से बातें कर बहुत रोती है। नेहा दीदी सुंदर है, इसलिए मम्मी उनसे इतना ज्यादा प्यार करती है, उन्हें बिल्कुल शहजादी बनाकर रखती है। लेकिन मेरे काले रंग की वजह से वह मुझे नौकरानी बनाकर रखती है, मुझसे घर का सारा काम कराती है, मुझे मारती भी है। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती। और अगर पिताजी मेरे जन्म के समय इस दुनिया से चले गए तो वह मुझे पिताजी का कातिल क्यों समझती है। बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही हूँ, लेकिन नहीं मिला। हे ऊपर वाले, तूने मेरी ऐसी किस्मत क्यों लिखी, क्यों। इस तरह से काजल बहुत ज्यादा फूट कर रो रही थी। तभी वह चिड़िया एक सुंदर परी का रूप ले लेती है और वह सुंदर परी काजल से कहती है, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। मैं एक घायल चिड़िया थी, तुमने मुझे देखकर इग्नोर नहीं किया, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी हो। इतनी अच्छी लड़की की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपना जादुई मेकअप किट देती हूँ, जिसे लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। क्या सच में परी जी, तुम मुझे एक जादू मेकअप किट दोगी जिसे लगाकर मैं आपकी तरह सुंदर हो जाऊंगी। फिर तो मम्मी मुझसे प्यार करेंगी जैसा नेहा दीदी से करती हैं, और बाहर वाले भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसा कहकर काजल जैसे ही परी का जादू मेकअप किट लगाती है तो वह बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर काजल बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वह परी काजल से कहती है, लेकिन काजल, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अमावस की रात 12 बजे घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम हमेशा के लिए अपने पहले रूप में आ जाओगी और मेरा जादू मेकअप किट दोबारा काम नहीं करेगा। इतना कहकर वह परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। काजल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह खुशी खुशी जहाँ पर मोहिनी और नेहा शादी में गई थी वहाँ चली जाती है। काजल इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि किसी की भी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वहाँ जाकर काजल अपनी माँ और नेहा को सब बताती है कि कैसे उसे परी का जादुई मेकअप किट मिला। यह सब सुनकर नेहा तो आग बबूला हो जाती है और मोहिनी भी ज्यादा खुश नहीं होती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोहिनी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह नेहा से कहती है,
नेहा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चल जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर और मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकती। आपको तो पता है ना, आज मेरी दोस्त की शादी है, मुझे वहाँ पर जाना है। मैं कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ, इतना मेकअप किया है, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, अपनी सारी तैयारियों को नष्ट कर दूँ? नहीं, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर नेहा अपनी माँ को इतनी ज्यादा तबीयत खराब में छोड़कर चली जाती है। कुछ समय बाद काजल अपने रूम से बाहर निकलकर आती है तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वह तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। सही समय पर इलाज होने की वजह से मोहिनी की जान बच जाती है। जब मोहिनी को होश आता है तो वह काजल को देखती है कि वह पहले की तरह काली हो गई। यह देखकर मोहिनी काजल से कहती है, काजल, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी, फिर अचानक पहले की तरह कैसे हो गई? माँ, परी ने मुझसे कहा था कि अमावस की रात 12 बजे घर से बाहर नहीं निकलना, वरना मैं दोबारा से ऐसी ही हो जाऊंगी जैसी पहले थी और दोबारा परी का जादुई मेकअप किट काम नहीं करता। लेकिन मुझसे आपकी तबीयत देखी नहीं गई और आपको हॉस्पिटल लेकर आ गई। माँ, मुझे ऐसे रंग रूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने इसी रंग रूप से खुश हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। काजल, मेरी प्यारी बच्ची, आजा मेरे सीने से लग जा। मैंने बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ कितना बुरा किया और तुझे इतने मुश्किलों के बाद सुंदरता मिली और तूने मेरे खातिर उसे त्याग कर दिया। बेटा, किशोर की मौत ने मुझे सदमे में पहुंचा दिया था, जिस वजह से उसका कातिल तेरे रंग रूप को समझने लगी। बेटा, मुझे समझ में आ गया कि कोई किसी की वजह से नहीं मरता, जब जिसकी मौत आनी होती है आ ही जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। माँ बेटी से माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लग रही। बस मुझे तो कब से इस पल का बेसब्री से इंतजार था कि आप मुझे कब अपने सीने से लगाएंगी, अपनी बेटी मानेंगी। और आज तो आपने मुझे मेरे इसी रंग रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ का प्यार चाहिए। मोहिनी काजल से अब बहुत ज्यादा प्यार करती, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती, शॉपिंग कराती और धीरे धीरे नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी सुधर जाती है। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं। एक बार की बात है, मुस्कान अपनी सौतेली माँ कावेरी और 2 सौतेली बहन सपना और काजल के साथ रहा करती थी। तीनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी मुस्कान के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार क्या करती थी। मुस्कान के पिता शहर में काम क्या करते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। जब भी सुमित शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी उसे ऐसा दिखाती जैसे उनसे ज्यादा मुस्कान से कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। मुस्कान अपने पिता को कुछ नहीं बताती थी क्योंकि कावेरी ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर सुमित को कुछ भी पता चला तो वह दोनों को मरवा देगी, इसलिए मुस्कान चुप रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना और काजल अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट कीजिए। हम अपने सभी दोस्तों को बुलाना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि अपना जन्मदिन हम कितने धूमधाम से मनाते हैं। उसके लिए भी हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तीनों माँ बेटी की यह सारी बातें किचन में काम करते हुए मुस्कान भी सुन रही थी। तभी उसके हाथ से एक गिलास टूटकर नीचे गिर जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनकर कावेरी उसके पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों करमजली, तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। आजकल तेरा दिमाग कहाँ रहता है? अगर आज के बाद तूने कुछ और तोड़ा तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। समझ में आ रही है? पता नहीं इस सौतेली बेटी से कब पीछा छूटेगा, मनहूस। माँ, सपना और काजल के साथ साथ कल मेरा भी जन्मदिन है। माँ, क्या इस बार आप मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकती हो? सपना और काजल के साथ मैं भी अपने लिए शॉपिंग करके लेकर आना चाहती हूँ। अगर मनहूस, कल तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? मुझे तो जैसी नौकरानी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने में कोई खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप काम कर। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के सपने देखना छोड़ दे। समझ में आ रही है या फिर समझाऊं तुझे अपनी लैंग्वेज में? चल मुस्कान की बच्ची, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। जल्दी से काम खत्म कर, तो भी हमारे साथ चलेगी।
सच में सपना और काजल, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो। मैं अभी फटाफट घर के सारे काम खत्म करती हूँ। मुस्कान जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म करती है और उनके साथ मॉल चली जाती है। दोनों बहनें बहुत महंगी महंगी ड्रेस, मेकअप, सैंडल, चूड़ियाँ सब खरीदती हैं। तभी मुस्कान को बहुत सुंदर चूड़ियाँ नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वह अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ देखिए, यह चूड़ियाँ कितनी ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। मेरे जन्मदिन का गिफ्ट समझकर मुझे यह दिला दीजिए। मम्मी, नौकरानी को क्या लगा था कि हम इसे अपने साथ शॉपिंग कराने लेकर जा रहे हैं। बेचारी को कहाँ पता था कि हम तो इसे अपने साथ अपना बोझ उठाने के लिए लेकर आ रहे हैं। सुन नौकरानी, चुपचाप हमारे बैग पकड़ कर रख, हम तुझे कुछ नहीं दिलाने वाले। मम्मी, वो रही मेरी फेवरेट चूड़ियाँ, मुझे वह दिला दीजिए। तभी कावेरी सपना और काजल को उनके मनपसंद की चूड़ियां दिला देती है और बेचारी मुस्कान सभी के बैग लेकर चुपचाप यह सब देखती रहती है। और वह शॉपिंग करके घर वापस आ रहे थे, तभी सामने से एक कार आती है और मुस्कान उस कार से बच रही थी कि तभी सभी शॉपिंग बैग नीचे गिर जाते हैं और उसके अंदर सपना और काजल की मनपसंद चूड़ियां भी गिरकर टूट जाती हैं। यह देखकर कावेरी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वह मुस्कान को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों मनहूस, मैंने तुझे चूड़ियां नहीं दिलाई तो तूने मेरी बेटियों की मनपसंद चूड़ियां गिराकर तोड़ दी। यह सब तूने जानबूझकर किया है ना। घर चल, तेरी तो मैं अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आपने देखा नहीं, सामने से कार आ रही थी। अगर मैं उस कार से नहीं बचती तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। बस कार से बचने के चक्कर में यह सब बैग नीचे गिर गए। देखिए ना, मेरे हाथ में चोट भी लग गई। अगर उस कार के आगे आकर तू मर ही जाती तो अच्छा रहता। कम से कम तुझ जैसी मनहूस से छुटकारा तो मिल जाता। अब खड़ी खड़ी रोती रहेगी या फिर यह शॉपिंग बैग उठाकर घर भी जाएगी। कल के जन्मदिन की सारी तैयारियां भी करनी है। पता नहीं इस मनहूस से कब छुटकारा मिलेगा। घर आ जाने के बाद मुस्कान जन्मदिन की सारी तैयारियां करती है। उसके हाथ में चोट लगी थी, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर भी वह काम कर रही थी क्योंकि उसे कावेरी के गुस्से का पता था। सभी काम खत्म करने के बाद मुस्कान अपने रूम में जाकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, आप देख रही हैं, आपकी फूल जैसी बेटी के ऊपर मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहनें कितना जुल्म कर रही है। आप तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई और पिताजी भी इतनी दूर काम करते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर यहाँ क्या हो रहा है। कल मेरा जन्मदिन है, न मेरे लिए केक आएगा और न ही कपड़े और न ही कुछ और। यहाँ तक कि मुझे तो कोई विश करने वाला भी नहीं है। मुस्कान ऐसा सोच सोचकर बहुत रोती है और अगले दिन अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने जन्मदिन पर अपनी सौतेली बहनों की खुशियों में शामिल हो जाती है। सपना और काजल बहुत अच्छे से तैयार होकर आती हैं, केक काटती हैं, अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी मुस्कान अपने जन्मदिन पर मेहमानों को अटेंड कर रही थी। तभी अचानक मुस्कान का पैर स्लिप हो जाता है और उसकी वजह से सपना और काजल की एक दोस्त गिर जाती है। तभी वह दोस्त सपना और काजल से कहती है, काजल, तुम्हारे घर की यह 2 टके की नौकरानी जिसकी वजह से मेरी सारी ड्रेस खराब हो गई, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। ऐसे नौकरानी को तो 2 मिनट के अंदर फायर कर देना चाहिए। तुमने इसे क्यों रख रखा है? अपनी दोस्त की यह बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने मुस्कान की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। मुस्कान के हाथ में पहले ही चोट लगी थी और वह उसी हाथ को मोड़कर कहती है, तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना ताकि हमारी पार्टी खराब हो जाए। आज तेरा भी जन्मदिन है और मम्मी ने तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होने दिया, इसलिए तो हमारी जन्मदिन की पार्टी खराब करना चाहती है। मम्मी, इस नौकरानी को 1 हफ्ते तक खाना मत देना, इतना सारा काम कराना, इसे पता चल जाए कि हमसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। काजल, तुम गलत समझ रही हो। मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वह तो मेरा पैर स्लिप हो गया जिसकी वजह से मैं गिर गई। कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
मुस्कान की बहुत ज्यादा रोने के गिड़गिड़ाने के बाद काजल उसका हाथ छोड़ देती है और मुस्कान वहां से चली जाती है और बहुत दूर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है कि तभी वहां पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह मुस्कान से कहती है, अरे बेटा, तुम इस सुनसान जगह पर क्यों बैठी हो? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तभी मुस्कान रोते हुए परी को अपनी आप बीती बताती है। मुस्कान की आप बीती सुनकर परी को बहुत दुख होता है। तभी वह परी मुस्कान से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत ज्यादा अत्याचार करती हैं, लेकिन तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हें अपनी जादुई चूड़ियाँ देती हूँ। जादुई चूड़ियों से तुम कुछ भी मांग सकती हो और हाँ, तुम जादुई चूड़ियों की मदद से कुछ भी काम करवा सकती हो और इससे धन दौलत भी मांग सकती हो। परी जी, क्या मैं आपकी जादुई चूड़ियाँ और आपके साथ अपना जन्मदिन मना सकती हूँ? क्योंकि जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई हैं, मैंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया और पिताजी बहुत दूर रहते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। वह परी मुस्कान की बात मान जाती है और जैसे ही मुस्कान परी की जादुई चूड़ियाँ पहनती है तो उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह बहुत सुंदर ड्रेस पहन लेती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसके सामने बहुत बड़ा केक भी आ जाता है। परी और परी की सहेलियां मुस्कान का जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। मुस्कान बहुत ज्यादा खुश थी और वह परी को धन्यवाद कहकर जादुई चूड़ियाँ पहनकर घर वापस आ जाती है। तभी कावेरी मुस्कान से कहती है, मनहूस कहाँ मर गई थी? तुझे घर की हालत नजर नहीं आ रही? कितने सारे बर्तन धोने के लिए पड़े हैं और बाहर गार्डन रात की पार्टी के बाद कितना गंदा हो गया। वह सब क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? मनहूस को 24 घंटे खाने के लिए देते रहो, काम के लिए तो कहीं मत दो। अब चल जा, जल्दी से काम खत्म कर। तीनों माँ बेटी के जाने के बाद मुस्कान जादुई चूड़ियों से कहती है, परी की जादुई चूड़ियाँ, घर में जो भी काम है वह काम तुरंत कर दो। मुस्कान के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ घर का सारा काम तुरंत कर देती हैं। मुस्कान को कुछ भी करना नहीं पड़ता। वह यह सब देखकर बहुत खुश होती है। घर का इतना सारा काम चुटकियों में होता देख काजल और सपना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, घर को तो देखिए कैसे चांदी की तरह चमक रहा है, कहीं पर कोई भी गंदगी नहीं है। कितना ज्यादा गंदा था। ऐसा घर चमकाने के लिए तो बहुत ज्यादा समय लगता है और इस नौकरानी ने चंद घंटों में कर दिया। मम्मी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हाँ बेटा, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। रात से इसके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। चल इसके रूम में जाकर पता करते हैं आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी मुस्कान के रूम में जाकर देखती हैं तो मुस्कान जादुई चूड़ियों से अपने लिए स्वादिष्ट पकवान, ड्रेस मांग रही थी और उसी समय तीनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि मुस्कान के पास जादुई चूड़ियाँ हैं। मम्मी, इस नौकरानी के पास तो जादुई चूड़ियाँ हैं। मम्मी, अगर हम जादुई चूड़ियों को इस नौकरानी से छीनकर अपने लिए सोना, हीरे, जवाहरात यह सब मांगे तो हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इस तरह तीनों माँ बेटी मुस्कान के पास जाती हैं और उसे रस्सियों से बांधकर मुस्कान से परी की जादुई चूड़ियाँ छीनकर अपने रूम में आ जाती हैं और वह जादुई चूड़ियों से कहती हैं, जादुई चूड़ियाँ, हमें बहुत सारी धन दौलत चाहिए। हम बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। मुस्कान की बच्ची किसी को यह न बता दे कि हमारे पास जादुई चूड़ियाँ हैं, इसलिए हम उसे जलाकर मार देंगे। बस तू जल्दी से हमें बहुत सारी धन दौलत दे दे। कावेरी और दोनों बहनों की इतना कहते ही जादुई चूड़ियों के अंदर से कुछ भी बाहर निकलकर नहीं आता, बल्कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक आग निकलकर आती है जो तीनों माँ बेटी को जलाकर भस्म कर देती है। इस तरह तीनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और मुस्कान अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बच जाती है। जब उसके पिता शहर से वापस आते हैं तो वह उन्हें अपनी सौतेली माँ की एक एक बात बताती है। यह सुनकर सुमित को भी बहुत दुख होता है और वह अब अपनी बेटी को छोड़कर वापस नहीं जाते और परी की जादुई चूड़ियों की मदद से मुस्कान अपने साथ साथ अपने गांव वालों की भी बहुत मदद करती है।